हरिः ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी सनातनी को जय श्री राम। आज एक बार फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है जीभ का रस। जीभ का रस कहने का मतलब यह है कि हमको अपनी वाणी से वही बोलना चाहिए जो स्वयं को भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। शास्त्र कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय सत्य बोलना चाहिए। कटु सत्य प्रयास करें कि ना बोलें। इसी में एक उदाहरण के साथ हम आपसे मिलते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में जा रहा था और जाते 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 जब थक गया तो कहीं एक रुकने का स्थान खोजने लगा कि अगर कोई स्थान मिल जाता तो वहीं पर रुक जाते और वहीं रुक करके थोड़ी देर विश्राम करते, फिर आगे बढ़ते। थोड़ी देर चलने के बाद देखा कि एक बाड़े में एक महिला रहती थी। उनसे निवेदन किया कि अगर आप कहें तो थोड़ी देर हम यहाँ पर विश्राम कर लूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो उस महिला ने कहा कोई बात नहीं, बूढ़े व्यक्ति हैं, परोपकार करना चाहिए, असहाय को सहारा देना चाहिए। इसी उद्देश्य से उस बुढ़िया माता ने कह दिया कि ठीक है, आप विश्राम कर सकते हैं। अब थोड़ी देर वहाँ विश्राम करने के बाद अब वह बूढ़ा व्यक्ति सोचने लगा कि अब यहाँ पर विश्राम तो कर ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा कुछ भोजन प्रसादी बन जाए और उसको ग्रहण करके तब आगे बढ़ा जाए। तो इनके पास कुछ चावल पड़े थे तो उन्होंने सोचा कि उस महिला से एक पात्र मांगा और पात्र को लेकर के आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठा करके ईंटे का चूल्हा बना करके इन्होंने खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया कि अब इसी खिचड़ी को खा करके आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है महिला से कि आपके बाड़े का दरवाज़ा बहुत छोटा है। कहा हाँ, छोटा तो है, लेकिन इससे समस्या क्या है? कहा समस्या इससे ये है कि अंदर बंधी हुई भैंस अगर मर जाएगी तो बाहर कैसे निकलेगी। इतना सुनते ही उस महिला को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, ये बूढ़े व्यक्ति हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, अब इनके मुँह क्या लगना, अभी हैं चले जाएंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने जहर का घूंट पी लिया और वहाँ से आगे बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद वह घूम करके जब फिर से वापस आई तब तक इनकी खिचड़ी आधी पक चुकी थी। फिर कह रहे हैं कि आपके हाथों में जो सुंदर सुंदर कंगन आप पहने हुए हो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप विधवा हो गई तो इस कंगन को आपको तोड़ना पड़ेगा और आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना सुनते ही उस महिला से रहा नहीं गया। उसने तुरंत क्रोध में आकर के इनकी बटलोई उठाई और इनकी खिचड़ी इनके गमछे में पलट दिया और इनके चूल्हे को बिगाड़ दिया, अग्नि बुझा दी और तुरंत इनको कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो और बुरा होगा। अब ये अपनी उस अधपकी खिचड़ी को गमछे में बांध करके अपने कंधे पर रख करके आगे बढ़ चले। जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने पूछा, अरे बाबा जी, ये आपके गमछे से क्या गिर रहा है? तो बूढ़े बाबा ने कहा, भैया यह कुछ और नहीं, मेरे गमछे से जीभ का रस गिर रहा है। उस सज्जन ने कहा कि बाबा जी, जीभ का रस मैं कुछ समझा नहीं। कहा है जीभ का रस ऐसा है कि इसने पहले मेरा अपमान करवाया और अब मेरी हंसी उड़वा रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब भी बोलें सोच समझ करके बोलें, तौल करके बोलें। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमको अच्छी लग रही हैं वह सामने वाले को भी अच्छी लगें। इसलिए जब भी बोलें सोच विचार करके बोलें,
सामने वाले को भी समझ करके बोलें कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जबकि यह सत्य है कि भैंस आज नहीं तो कल जरूर मरेगी, तो उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, लेकिन सत्य है, लेकिन कड़वा है। इसलिए कटु सत्य बोलने से बचें, लेकिन सत्य से ना हटें। सत्य बोलें, प्रयास करें कि मधुर सत्य बोलें कि लोगों को अच्छा भी लगे और आपके सत्य बोलने का कार्य भी बराबर होता रहे। जय श्री राम।